Hello students, in this video we will discuss the kinds of sentences. Okay, kinds of sentences, but before moving or before comprehending or knowing the kind of sentences, we must know what is sentence. Sentence क्या होता है? तो simply आप बोलोगे sentence is a group of words. Sentence is a group of words. ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो आपके कंप्लीट सेंस देते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, जो आपका क्या देगा, कंप्लीट सेंस. अगर आपके ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं लेकिन वो कंप्लीट सेंस नहीं दे रहे हैं तो वो सेंटेंस नहीं होंगे. जैसे अभी मैं एग्जांपल में लिख रही हूँ, इफ़ आई राइट आई एम अ टीचर. ओके, इफ़ आई राइट आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन दिस सेंटेंस? 1 2 3 4. तो इंग्लिश में जब भी आप ग्रुप ऑफ एक से वर्ड्स जहाँ होते हैं, एक से ज़्यादा वर्ड जहाँ भी होंगे, मोर दैन वन वर्ड, तो उसको कहा जाएगा ग्रुप ऑफ वर्ड्स. और यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो आया है इसका आपका कंप्लीट सेंस दे रहा है. अब देखिए, बहुत बच्चों के मन में ऐसा होगा कि क्या ये भी हो सकता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो और कंप्लीट सेंस नहीं दें? बिल्कुल हो सकता है. देखिए यहाँ पे, इफ़ एनीवन राइट लाइक दिस, सी, डॉग, स्टीम, फ्लाई, गो, ईट. ओके, अब देखो इंडिविजुअल वर्ड की मीनिंग यहाँ निकलेगी, लेकिन अगर इसका कंप्लीट अगर कोई आप सेंस निकालना चाहोगे तो नहीं निकलेगा. यहाँ ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हैं बट इट डजंट मेक कंप्लीट सेंस. सो दिस इज़ कॉल्ड, इसको अगर कोई पूछेगा कि क्या ये सेंटेंस है, देन यू से नो, दिस इज़ नॉट अ सेंटेंस. So, I hope you have understood what are sentences or what is sentence. So, simply you will say sentence is a group of words that makes sense but not complete sense. See, sentences, अब थोड़ा हम लोग ये देखते हैं कि sentences का एक तो ग्रामर के लैंग्वेज में आता ही है. इनफैक्ट सेंटेंस है क्या? सेंटेंस है डेली जो हम लोग बातचीत करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सेंटेंस. जैसे आप इंफॉर्मेशन देते हो, कभी आप कोई क्वेश्चन पूछते हो, कभी आप कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स का यूज़ इसलिए करते हुए सरप्राइज शो करने के लिए, कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स दिखाने के लिए, वो भी सेंटेंस है. तो फर्स्ट में हम लोग देखेंगे सेंटेंसेस, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. सेंटेंसेस आर ऑफ 4 काइंड्स. एट फर्स्ट वी विल डिस्कस डिक्लरेटिव और असर्टिव सेंटेंस. पहला जो हम लोग सेंटेंस डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिक्लरेटिव या असर्टिव सेंटेंस है, जो कि स्टेटमेंट और असर्शन, इसको स्टेटमेंट या असर्शन होता है. फॉर एग्जांपल, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट आर यू डूइंग और आपने जवाब दिया आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, तो ये आपका आंसर हुआ. दिस इज़ कॉल्ड डिक्लरेटिव और असर्टिव सेंटेंस. दूसरा में देखो, he has not completed his work as yet. He has not completed his work as yet. दिस इज़ ऑल्सो, ये भी आपका क्या चीज़ में हो जाएगा, ये भी आपका डिक्लेरेटिव और असर्टिव ही होगा, क्योंकि इसमें भी आप इंफॉर्मेशन ही दे रहे हो किसी चीज़ के बारे में कि काम हुआ है या नहीं हुआ है. सो डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस में वो सारे सेंटेंस आ जाते हैं जिसमें आप किसी चीज़ को अफर्म करते हो कि मैंने ये काम किया है, या आई हैव डन दिस, आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क, ही हैज़ गॉन टू मार्केट, हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन अ वॉल और समथिंग लाइक दैट. तो ये सारा जो भी आप रिप्लाई किसी चीज़ का होता है, वो रिप्लाई आपका नेगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है. मैं कुछ और एग्जांपल्स दे देती हूँ असर्टिव डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस की. अब लेकिन एक चीज़ प्रैक्टिकली आप ध्यान रखोगे, जो दिन भर आप किसी को कोई इन्फॉर्मेशन देते हो वो सारे किस में आ जाएंगे, असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में. आपका नेक्स्ट हो गया, स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक अ प्रिजन, द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स डिलाइट अस, द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स डिलाइट्स अस. ओके, यह भी आपका क्या चीज़ हो गया, असर्टिव है, क्योंकि आप इसमें इंफॉर्मेशन दे रहे हो. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस और देख लो, सम मोर सेंटेंसेस आर देयर. आपका नेक्स्ट में हो गया, बैड हैबिट्स ग्रो अनकॉन्शियसली, बैड हैबिट्स
बैड हैबिट्स यानी बुरी आदतें बिना जानकारी के ग्रो होती हैं। बैड हैबिट्स ग्रो अनकॉन्शियसली। ओके, मीन्स सिंपली समझ लो बच्चों कि जो भी इन्फॉर्मेशन आप देते हो पॉजिटिव या नेगेटिव, वो सारे किस में आएंगे, डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस में। और ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि नरेशन समझने के लिए इन रिपोर्टेड स्पीच में काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस रहते हैं और वो आपको जानना ज़रूरी है कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो स्टेटमेंट है वो किस तरह का है, असर्टिव है या फिर इंट्रोगेटिव है या फिर एक्सक्लेमेटरी है, क्योंकि उससे आपको सेंटेंस को अपने वर्ड्स में लिखने में मदद मिलती है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट वीडियो में क्या हो गया, असर्टिव सेंटेंस। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट में, वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आई विल डिस्कस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। थैंक यू।